चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा ये आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। आज बेटा ये हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए चैप्टर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप मेरे साथ लगा लीजिए क्या बेटा, आप मेरे साथ लगा लीजिए क्या, डाल लीजिए सोल्यूशन। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है, मैं आपको खटाखट समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है बेटा, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल के क्या है वर्टेक्स मालूम है। मान लीजिए हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक वर्टेक्स कितना दिया गया बेटा 0, -1 है। और बी इसको मान लीजिए आप, इसको मैं ऐसे वाइट नहीं दिखेगा इस पर, मैं इसको कलर ये कर लेता हूँ। ये ए मान लीजिए, इसको बाद मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। कान से समझिए सर, क्या इसको ए सी बी मान सकते हैं? नहीं, सीरियल से ही मानना होगा, ए बी सी ही मानना होगा तभी सही होगा। तो ए बी सी हमने कर लिया। तो ए वाला पॉइंट ये हो गया, बी वाला पॉइंट कितना है पास में 2, 1 है बेटा। 2, कितना हो गया 1। ए कितना है पास 0, कितना है बेटा 3 कर लिया। अब जो क्या कह रहा है, और कह रहा है कि जो ए बी सी हमारे पास वर्टेक्स हैं, इनके जो साइड के मिड पॉइंट, ये इसका साइड, ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा। इसका मिड पॉइंट बेटा ये होगा, और इस बी सी का यानी कि जो नीचे वाली इसका मिड पॉइंट ये होगा। कह रहा कि इनको जो इनके मिड पॉइंट हैं, इनको अगर आपस में मिला दें तो एक ट्रायंगल बनता है। तो इस ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है। तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल के एरिया हमारे पास क्या है बेटा P, इसको मान लेते हैं हम लोग Q, इसको मान लेते हैं हम लोग R। बेटा कॉन्सेप्ट सुनो समझो। एक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है बेटा, जैसे मान लीजिए आपने ट्रायंगल लिया था ABC, तो अगर मिड पॉइंट लेने की बात आती है तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इसको पी क्यू कर लिया, इसको कर लिया आपने क्यू, इसको कर लिया आर। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। अगर आपने क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलते हो, मान लो आपने इस डायरेक्शन में ए बी सी लिखा, जैसे कि ए लिखा फिर बी बी सी, तो आप पी क्यू आर भी उसी फ्लो में लिखेंगे, यानी पी क्यू आर। ऐसा नहीं है कि आपने ए बी सी लिखा और पी क्यू आर ऐसे लिख दिया, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, गलत आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा तो मैंने पी क्यू आर भी लिखा, ऐसे ऐसे हमने चला दोनों तरफ। अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, 100% गलत आएगा, क्योंकि पॉइंट बदल जाते हैं। चलिए, तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई थी। तो इसका भी हम करना क्या है, तो बेस पहले आपको समझ गया। अब करना क्या है, देखो जो करना है, जो फाइंड आउट करना, पहले उसको लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है भाई। करना क्या है बेटा, करना ये है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है सोल्यूशन में। सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले पता क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना है, यानी कि ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बेटा बना है आपका पी क्यू आर, सबसे पहले बताना है कि इसका एरिया कितना होगा, यानी इसका एरिया कितना होगा। सबसे पहले बेटा हमें ये बताना है, यानी इसका बताना है कि एरिया यानी कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद क्या करना है, इसका एरिया निकाल लिया, क्वेश्चन मार्क हो गया। और जो सबसे बड़ा वाला यानी कि ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालना है बेटा। इसका क्या करना है, एरिया निकालना, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद क्या करना है, दोनों में दिखाना है रेशियो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रेशियो की बात कहीं कहीं कर रहा है, तो रेशियो निकालना है। और रेशियो निकालना किसका है, जो बेटा हमने मिड पॉइंट को मिला करके ट्रायंगल बनाया है, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका रेशियो निकालना है बड़े वाले ट्रायंगल से। बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ट्रायंगल बेटा हमारे पास क्या है ए बी सी। ये 3 काम बेटा करने हैं। तो 3 काम कैसे होंगे, आइए फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले निकाल लेते हैं ये तीनों के तीनों मिड पॉइंट। उसके बाद मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर दोनों के एरिया निकालेंगे। तो चलिए बेटा एक चीज़ बताओ, अगर हमें इसका यानी कि पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर का हमें एरिया चाहिए, तो भाई एरिया वर्टेक्स से एरिया निकालने का तरीका है, फार्मूला है। लेकिन पहले वर्टेक्स तो मालूम हो, वर्टेक्स निकालने के लिए कि पी क्यू आर के वर्टेक्स आ जाए, इसीलिए तो कहा गया है कि जो पी क्यू आर है ये मिड पॉइंट है, इस साइड के मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्म लगाइए, आंसर निकाल लीजिए बेटा। तो चलो, तो मान लेते हैं यहाँ का जो हमारे पास में, क्विकली हम लोग करेंगे इसको, इस सवाल को। यहाँ पे जो पी पॉइंट हमारे पास में है, इसका जो क्वाड्रेंट मान लेते हैं हमारे पास में x, y है। इसको मान लो बेटा m, n। अरे मान लो यार, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसको मान लो आप क्या x, y, y मान लो, x, y मान चुके, कुछ और मान लो, x, y मान चुके, कुछ और मान लो। इसको मान लीजिए आप क्या p और q मान लीजिए, कोई बात नहीं। हमने p q ले क्या, पहले p q ले चुके, p q नहीं मानेंगे, कुछ और मान लेंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया हमने s और t, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, केवल पॉइंट ही मानना है। ये मान निकालिए खटाखट। चलो पहले p के हम लोग निकालते हैं पॉइंट। तो p वाली साइड कौन है, p जिस पर p पॉइंट है। तो एक सेकेंड बेटा, तो ये आपको लौटना पड़ेगा, इस पे आएंगे, ठीक है ना।
ठीक, तो देखिए ध्यान से, तो P वाली जो पॉइंट है किस वाली साइड पर है, यानी कि AB पर है। तो A के पॉइंट कितने हमारे पास बेटा, A के पॉइंट कितना हमारे पास में 0, -1 है। और B वाला पॉइंट कितना है, B वाला पॉइंट कितना है बेटा 2, कितना हमारे पास में 1 है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, पीक मिड पॉइंट निकालेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। फॉर्मूला सबको पता होगा, x1 प्लस का क्या होता है बेटा x2 अपान का 2, y1 प्लस का y2 अपान कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। चलिए मान रखिए, तो ये मान रखेंगे हम लोग, तो x1 प्लस x2। अब ये बात तो सबको पता होगी बेटा, क्या ये वाला x1 होता है, ये वाला y1 होता है, ये वाला x2 होता है, ये वाला y2 होता है। तो चलिए मान रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास आंसर आ जाएगा x1 प्लस x2, x1 ये x2 ये, यानी कि 0 प्लस का 2 अपान का हो जाएगा 2, y1 प्लस y2, यानी कि माइनस का 1 यहाँ से हो गया, और ये कितना हमारे पास में है, ये हो गया प्लस का 1 हो गया, अपान का आ गया 2 आ गया। तो ये हो जाएगा बेटा 2 अपान 2, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये 0.2 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास 1, कितना आ जाएगा 2 में से 0, यानी कि 2 में से 0 यानी कि 0, यानी कितना हमारे पास आ जाएगा, जो Pxy है, ये P जो xy बेटा हमारे पास में है, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास में, वो कितना है बेटा, वो है हमारे पास में 1, 0। अब क्या करेंगे बेटा, अब निकाल लेंगे हम लोग क्या, R वाला पॉइंट। तो अगर R पॉइंट चाहिए तो पॉइंट देखो क्या, R वाला पॉइंट किस वाली साइड पे है, AC पर। तो AC के कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास में है, 0, -का कितना है 1, ये क्या लगा हुआ है 0, -1, ए हो गया। और ये कितना हमारे पास में C है, C वाले कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास 0, 3 है। ये क्या होता है बेटा x1, ये क्या होता है बेटा x2, ये क्या होता है, एक सेकेंड मैं मार्कर ही कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए इसको लगा लो, ये होता है बेटा आपका x1, ये होता है आपका बेटा y1, ये बेटा होता है आपका x2, ये बेटा होता है आपका y2। तो लगाइए भैया फार्मूला लगाइए, तो फार्मूला लगाइए बेटा, फार्मूला लगाइए आप। तो यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A और C, यानी कि R पॉइंट। तो R मान निकालिए, R के कोऑर्डिनेट कितने हैं पास में MN, कितने हमारे पास MN। अब यार ये हम बार बार नहीं करेंगे, देखो अब कोई बात नहीं, जैसे XY लिया था तो यहाँ पे x1 और y1 लिखा था, x मतलब ये वाले भाई x से रिलेटेड चीज़ें लिखी थी, कोई बात नहीं। MN क्या है, यहाँ वाले पॉइंट है, तो फार्मूला यानी वेरिएबल आप यही यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आओ, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास में बेटा x2 हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा, और y1 प्लस का y2 अपान कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 2 हो जाएगा। चलो मान रखो जरा, तो x1 प्लस x2, 0 प्लस का 0, 0 प्लस का 0 अपान कितना हो जाएगा बेटा 2, y1 प्लस y2 माइनस का 1 प्लस का y2 कितना हमारे पास में 3 अपान कितना हमारे पास में 2 हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली 0 अपान 2 यानी कि 2 में से 0 यानी 0 ही आएगा, 0 अपान 2, 2 में से 0 यानी 0 ही आएगा। ये कितना हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2 अपान कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 2 अपान 2, यानी कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1। ये आ गया हमारे पास में क्या, RMN आ गया। कितना आ गया हमारे पास में, R का पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया। बधाई हो, R का पॉइंट आ गया। इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं बेटा, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं यहाँ से आपको लिए गायब कर दिया। चलिए ये गायब हो गया, ये क्या हो गया, गायब हो गया। चलिए आ गया ये। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब आगे निकालेंगे हम लोग क्या 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 पॉइंट आ गया हमारे पास में। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ इस बात को, हमारे पास क्या आ चुका है, R पॉइंट आ चुका है, हमारे पास क्या आ चुका है, P पॉइंट आ चुका है, R आ गया बेटा और P आ गया। अब निकालेंगे Q। तो Q वाला पॉइंट किस पर है, B और C पर है। तो B हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 1 है, और C B Q वाला इस C कितना हमारे पास बेटा है, C हमारे पास है 0, 3, ठीक है ना। चलिए तो Q पॉइंट निकालिए आप, Q वाला पॉइंट कितना हमारे पास में S, T निकालिए आप। कितना हो जाएगा, x1 प्लस का x2 अपान का 2, y1 प्लस का y2 अपान का हो जाएगा बेटा 2। राइटिंग का बनती है, आप लोग जल्दी नहीं देखिए, x1 प्लस x2 ये वाले क्या होते हैं, x के मान होते हैं। तो 2 प्लस 0 यानी कि 2 अपान का 2, y1 प्लस y2 ये वाले मान क्या होते हैं, y1 और y2 होते हैं। 1 प्लस 3 यानी कि 4 अपान कितना जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। चलिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 और कितना हमारे पास 2 1 2 2 4 यानी 1 कितना गया 2 आ गया। तो यानी कि जो QST वाले पॉइंट कितना हमारे पास में आ गए, ये आगे बेटा 1 कितना गया 2 आ गए। चलिए तीनों पॉइंट हमारे पास निकल के आ गए, बधाई हो। अब हमें क्या करना है, अब ये छोटे वाला ये जो हमारे पास में ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है और बड़े वाले का एरिया निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं। तो अब लोग क्या करेंगे, पहले बड़े वाला एरिया निकाल लेंगे। चलो निकालो बड़े वाले एंगल। तो एक बात चाहो तो बेटा बाहर बना लो यार, चाहो तो बाहर बना लो बेटा। चलो तो बाहर वाला ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये देखो ध्यान से, बाहर वाला हमारे पास ट्रायंगल है बड़ा वाला। क्या नाम है, A नाम है, B नाम है, C नाम है। एक कोऑर्डिनेट कितने बेटा हमारे पास में 0, कितना हमारे पास में 0, कितना हमारे पास में 0, कितना बेटा हमारे पास में -1 है। और B कितना हमारे पास में B यानी 2,
कामा 1 है, और सी कितना बेटा हमारे पास में, सी कितना हमारे पास में है 0,3 है। ठीक है ना, ये कर लिया। तो अब देखिए ध्यान से, ये क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है बेटा x2, ये क्या होता है बेटा y2, ये क्या होता है बेटा x3, ये क्या होता है बेटा y3। हमारा क्या होता है एरिया का, अगर हमें एरिया चाहिए, क्या चाहिए एरिया, हमें क्या चाहिए एरिया चाहिए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फॉर्मूला सबको मालूम होगा आई थिंक, वो होता है हाफ, मैं फटाफट लिखूँ x1 प्लस x1, थोड़ा राइटिंग का बनती है, ये हो जाएगा बेटा x1 और अंदर की तरफ जाएगा y2, शुरू करेंगे y2 से y3 जाएंगे, प्लस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x2 लिखेंगे, y3 से बेटा जाएंगे y1 की तरफ, y1 की तरफ जाएंगे बेटा, y1 की तरफ जाएंगे, और ये हो जाएगा आगे क्या हो जाएगा हमारे पास में x3 हो जाएगा बेटा, और y1 से जाएंगे बेटा हम लोग कहाँ y2 चले जाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसी में सारी वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए। चलिए आइए यहाँ से हम लोग करेंगे, देखिए तो हाफ सीधा समझ लो इसका एरिया निकालना है, तो ये वाला मान नहीं लिख रहे हैं, तो हाफ लिख लिया। आगे देखो हाफ के बाद क्या है, हाफ के बाद है बेटा x1 कितना हमारे पास में 0, ये कितना आ गया हमारे पास में 0। अब 0 को अगर इसमें कुछ भी नंबर आए मल्टीप्लाई, भाई यहाँ का सोल्यूशन किसी भी आए, अगर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, कितना आएगा हमारे पास 0 ही आएगा। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ बेटा कुछ भी आ जाए, यहाँ कुछ भी आ जाए 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही हो जाएगा, सही है। प्लस का x2 कितना बेटा, x2 कितना बेटा हमारे आपके पास 2 है, तो 2 लिख लीजिए। ब्रैकेट में क्या है क्या है y3 माइनस का y3 क्या है बेटा 3, माइनस का y1 कितना है बेटा, y1 कितना बेटा माइनस का 1, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, यानी कि प्लस कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया, प्लस आके लगाइए। y3 कितना, x3 कितना है बेटा, x3 कितना है बेटा हमारे पास 0 है, तो 0 लिख लिया। ठीक है ना, y1 माइनस y2, y1 कितना है बेटा आपका, y1 है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख लिया, फिर से वही बात है, तो लिख लो सर y1 लिख लिया माइनस का y2 कितना बेटा हमारे पास है, ये y2 कितना पास में 1 है, तो देखिए ध्यान से, तो 0 है, कुछ भी हो 0 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में हाफ हो गया बेटा, ये कितना हो गया मर गया, यहाँ पे हमारे पास 3 1 4, और 4 दूनी कितना हमारे पास में 8, ये खत्म हो गया, खत्म। ये कितना बन गया हमारे पास में, ये बन गया 2 1 2, 2 को 8 यानी कि 4। ये क्या है, हम लोग एरिया निकालने, तो कितने आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा, कितने आएगा यूनिट में आएगा। ठीक है ना बेटा, व्हाट इफ ये थी हमारे पास में क्या निकालना था, एरिया निकालना था, यूनिट हमने क्या लगा लिया यहाँ पे स्क्वायर निकाल लिया। तो बेटा बधाई हो, आपके पास में क्या है, यानी कि आपके पास क्या आ चुका है बेटा, आपके पास क्या आ चुका है, मैं मार्कर बार बार चेंज कर रहा हूँ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा वाला क्या था ABC, यानी कि ABC आ चुका, कितना हमारे पास में है 4 स्क्वायर, यानी कि यूनिट आ चुका है, कितना आ चुका है 4 स्क्वायर यूनिट आ चुका है। इसको आप यहाँ पे बंद कर लेंगे। चलिए अब केवल एक लास्ट काम बचा बेटा, जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसके हमें क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं। छोटे वाले पॉइंट के हमें क्या करने हैं, पॉइंट पता है, एरिया निकालना है। चलिए कैसे करेंगे, चलो तो P वाला पॉइंट, चलो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग सारे पॉइंट यहाँ पे शो कर लेते हैं, x, y। P वाला पॉइंट कहाँ गया, P वाला पॉइंट कहाँ गया हमारे पास में 1, 0, यानी ये 1 है, ये कितना हमारे पास में है 0 है, कितना हमारे पास में 1 0 हो गया। और R कहाँ गया बेटा, R हमारे पास में 0, 1, 0, कितना हमारे पास में आ गया 1 आ गया। और बेटा हमारे पास क्या बचा क्यों, तू जरा देखो कहाँ पे है 1, 2, ये कितना हमारे पास में हो गया, ये हो गया बेटा कितना हमारे पास में 1, कितना गया बेटा 2 आ गया। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, खटा लोग लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन को। तो चलिए एक काम करिए, स्क्रीनशॉट करिए, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आइए ध्यान से, क्योंकि इतने में आ नहीं पाएगा, आई थिंक इतने में आ नहीं पाएगा, कोशिश कर लिया जाए, थोड़ा छोटा लिखेंगे, देखिए ध्यान से तो करा जाए बेटा। चलो वैल्यू यहाँ पे दिखा लो, ये वाला क्या है P, देखिए PQR चलेंगे, तो P वाले पॉइंट को x1 y1, इसको हमारे पास में x2 y2, इसको आप x2 y2 कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा हम P से Q जा रहे हैं, तो आपको नंबरिंग भी उसी से हिसाब करना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका पास x1, मार्कर में चेंज कर लूँ जिसे कि हाईलाइटर है, ये देखिए ध्यान से, तो मैं इसको कर लेता हूँ, एक नया कलर ये कलर कर लीजिए। देखिए ये हो गया आपके पास x1, ये हो गया आपके पास y1। चलिए डायग्राम में आ गया, कोई बात नहीं। P के बाद क्या आता है Q, P के बाद क्या आता है बेटा Q आता है, क्या आता है Q, तो x1 y1, ये कितना हो गया हमारे पास में x2, ये कितना हमारे पास आ गया y2, आप नीचे वाला लिख लेंगे, ये कितना हमारे पास में हो जाएगा x3, ये हो जाएगा आपके पास y3। सर क्या इसको हम लोग x2 y2 मान सकते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, आपको जैसे जिस क्रम में माना उसी क्रम में चलना पड़ेगा, PQR ही चलना पड़ेगा। तो पहले P को नंबर दो, फिर Q को, फिर उसके बाद R को, चलिए आगे ये। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे बेटा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि छोटा वाला PQR,
पी क्यू आर बेटा, निकालो बेटा। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला लगाओ, हाफ x1 प्लस x1 x1 थोड़ा पास x1 ब्रेकेट के अंदर दिख रहा होगा आई थिंक आपको। ये हो जाएगा हमारे पास कितना x1 y2 माइनस का बेटा y3 प्लस का हमारे पास में x2, ये हो जाएगा y3 माइनस का y1 प्लस का बेटा हो जाएगा ये x3, और हो जाएगा हमारे पास y1 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा y2। थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ, आप इसको जूम कर लीजिए, आपको थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लीजिए, आपको बड़ा दिखाई देगा। चलिए तो अब आइए निकालिए। तो हाफ कर लिया, मान रखो x1 कितना जाएगा, देखो x1 हमारे पास कितना है 1, तो 1 लिख लिया अंदर। y2 कितना बेटा चेक करो हमारे पास में, y2 कितना हमारे पास में 2, यहाँ कितना हमारे पास 2 हो गया माइनस का। y3 कितना हमारे पास में है, y3 कितना हमारे पास में 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिया अंदर बंद कर लिया प्लस का। x2 कितना बेटा हमारे पास में x2 x2 कितना हमारे पास में, यहाँ फिर से 1 है, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास 1 अंदर कितना हमारे पास में। y3 कितना बेटा हमारे पास में 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिया माइनस का। y1 कितना बेटा हमारे पास में 0, यहाँ पे लिख लिया हमने कितना 0 लिख लिया प्लस का। x3 कितना बेटा हमारे पास में, x3 कितना बेटा 0। अब 0 के बगल में यहाँ पे कुछ भी आ जाए मल्टीप्लाई करने 0 ही आएगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाफ 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और 1 गुणा में यानी कि 1 ही आएगा। यहाँ देखिए ध्यान से प्लस, यहाँ पे 1 से 0 जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, और ये तो 0 हो ही गया। कितना हमारे पास आ गया बेटा, ये कितना हो गया हमारे पास में, तो ये हो गया हाफ, और यहाँ पे 1 कितना हो गया हमारे पास में, एक सेकेंड, हाफ, और ये 1 कितना हो गया हमारे पास में मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 1 एक शायद नहीं आ रहा है, तो मैं इसको 1 नहीं आ रहा शायद स्क्रीन में, तो चलिए स्क्रीन में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा नीचे ले देता हूँ। इसको काटेंगे तो बेटा कितना हमारे पास में आएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये काटेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि अब हमारे पास में देखिए ध्यान से सब कुछ आ चुका है। जो जो मान कर रहा आप लिखते चले जाइए। सबसे पहले हमारे पास में एक छोटे वाले एंगल, छोटा वाला जो ट्रायंगल था PQR, उसका एरिया कितना आया है, उसका एरिया कितना है बेटा, उसका एरिया आपका पास आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में, यूनिट आ गया। ये आ गया आपका पास पहला आ गया। उसके बाद दोनों का रेशियो पूछ रहा था, यानी कि रेशियो निकाल लीजिए, यानी कि ट्रायंगल इसका छोटे वाले का हमारे पास क्या है पहले लिख लो ध्यान से चाहो तो। छोटा वाला क्या था हमारे पास PQR, यानी PQR ठीक है ना। इसका यानी कि रेशियो निकालेंगे किसके साथ में, हमारे पास बड़ा वाला, यानी कि हमारे पास में ट्रायंगल ABC के साथ में। तो देखिए PQR कितना है हमारे पास में, PQR को सॉल्व किया हमने, देखो जान PQR यह है 1, रेशियो ABC वाला यानी ये वाला ABC सॉल्व किया कितना आया था हमारे पास में, ABC वाला आया था हमारे पास में 4, ये होगा हमारे पास में 4। ये देखिए ध्यान से आपका यानी कि फॉर्म आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि और आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो बेटा इसको लिख लो, अच्छे से समझ लो, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया इसको समझाने का। ले लीजिए इसके साथ।